से आरिफ हबीब जी अपनी बात कहना चाह रहे थे। अब मैं आरिफ हबीब जी को पूरा समय दूंगा। आरिफ हबीब जी, विपक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर नौकरियों की ही विशेषतर बात कर लें जो आप कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को नौकरी दे रही है और निजीकरण जो है एक बड़ा मुद्दा बनकर निकल रहा है, जिसमें सरकारी तंत्र को भी बेहतर किया जाता है, लेकिन निजीकरण के माध्यम से सरकारी तंत्र को हटा के निजी कंपनियों को वो चीज़ दी जा रही है। तो क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर इसको उठाना कितना कारगर होगा और कब हम लोग ये देख पाएंगे कि विपक्ष इन मुद्दों को भी आगे उठा रहा है? जी आरिफ अभी। देखिए, समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, लगातार विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सड़कों पर हो, प्रेस के माध्यम से हो, आपके चैनल के माध्यम से हो, जनहित की बातों को ही उठाती रही। उसी का परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में बैसाखी पर आ गई कि आज शिंदे से भी उनको डर करके सरेंडर करना पड़ रहा है। देखिए, एक ब्रांडिंग की जा रही है कि विपक्ष नहीं उठाता, विपक्ष ही तो उठा रहा है। विपक्ष ही तो कह रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष ही तो कह रहा है कि भ्रष्टाचार है। अभी देखिए, इन्होंने कहा, एक इंडेक्स आज भी आया है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में, भारत विश्व में नंबर 1 पर। आज भारत में सरकार किसकी है? अधिकतर राज्यों में और देश में ये लोग गलत बातें बताते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मांस की वो होती है। अभी गाजियाबाद में भगवा कलर का कपड़ा पहन करके एक व्यक्ति अपने उसमें गोदामों में दो मांस बेच रहा था और कई टन पकड़े गए। वो खबरें मैं समझता हूँ कि मीडिया के प्लेटफॉर्म से गायब है, लेकिन संभल और जयपुर आपको पहले पेज पर दिख जाएगा। ये आज की मीडिया है। मैं तो सबको नहीं आरोपित उसका कर रहा, पर्दाफाश किया, लेकिन मैं आज आरोपित नहीं कर रहा हूँ सबको, लेकिन मुझे ये सोचना पड़ेगा हम सबको मिलकर के कि आज हम अपराध पे क्यों बात नहीं करते, हम विकास की बात क्यों नहीं करते, हम युवाओं की नौकरी के लिए क्यों नहीं बात करते। आरिफ हबीब जी, मैं बीच में जरूर टोकूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। आपने बहुत अहम बात कही। हो सकता है कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हो जो इस बात को रखते हों, पर सी न्यूज हमेशा गहराइयों की, जो खबरों की गहराई होती है उसको रखता है। मैं फिर आपको एक चीज दोहराना चाहूंगा, क्या विपक्ष के तौर पर, जी, क्या विपक्ष के तौर पर केवल सांप्रदायिक, अगर अखबारों में वो चीज निकली है ठीक है, लेकिन केवल संभल जाना, क्यों राहुल गांधी हुए या क्यों अखिलेश यादव हुए, वो उन लोगों के साथ खड़े हुए सड़क पर नजर नहीं आते जिन्हें राशन नहीं मिल पाता, जो आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं? या फिर क्यों उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते सड़क पर जहां लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से लाइन पर लगकर नौकरी ले रहे हैं सरकार से और कहते हैं, अखिलेश जी आरोप लगाते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, तो वहां उनके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं जगह पर जाकर? लेकिन संभल सबको जाना है। मैं बता रहा हूँ क्या सेलेक्टिव राजनीति हो रही है इस पर विपक्ष की भी? मैं बता रहा हूँ किन मुद्दों पर जनहित के किन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी या इंडिया गठबंधन के साथी हमारे विपक्ष के नेता न बोले हो। कोई एक मुद्दा आप बता दीजिए, चाहे नीट का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो, हर मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया है। ये भी एक ब्रांडिंग है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों को नहीं उठा रहा है, हम ही उठा रहे हैं। और कौन उठा रहा है? सब ये डर करके उसका काउंटर करते, लेकिन जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, आप बताइए कि गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि सब हटा दो, ताजमहल हटा दो, कुतुब मीनार हटा दो। अभी मैं लीग से हट करके थोड़ा एक बात कहूंगा कि बाबरी मस्जिद का मामला आया, बहुत हो हल्ला हुआ, पूरे देश में नुकसान सहा, दंगे हुए, लोगों की जानें गई, हमारा सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन वहीं उस फैसले को जब हम लोगों ने मिल बैठ करके अदालत के फैसले को पूरे सम्मान के साथ शांतिपूर्वक मान लिया, तो आज फिर ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार, संभल, बदायूं, अजमेर, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान, यूपी कॉलेज में भी मुख्यमंत्री जी गए अभी और वहां भी झगड़ा लड़ा के चले गए। जामा मस्जिद, ताजमहल तक की बात हो रही है। आरिफ हबीब जी, मैं चाहूंगा इस बात को हम इस पर ना ले जाएं, क्योंकि ये पूरी चर्चा जो है वो उत्तर प्रदेश के विकास की है। मेरा सबसे पहला बात ही मेरी ये थी कि आखिरकार मंदिर मस्जिद में ही पक्ष और विपक्ष उलझकर क्यों रह गए? जी जी आरिफ हबीब जी, मेरा शुरू में भी सवाल यही था कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मंदिर और मस्जिद में ही क्यों तनकर रह गए हैं,
जो विकास जो धरातल पर दिखना चाहिए उसकी बात क्यों नहीं हो रही? मेरा सीधे सवाल है, मैं देखिए, नहीं चाहूंगा तो कि मैं आप आपको संबल को बता रहा खींचे, हूँ। मैं चाहूंगा कि आप प्रदेश की अगर कोई ऐसी मूलभूत चीजें हो जो लोगों के समक्ष ला पाए, तो मेरी पूरी गुजारिश है, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप उस पर बोले। जी 30 आरिफ भाई। सेकेंड आप हमको दीजिए। अभी जी इन्होंने कहा कि बंगाल नहीं गए। बंगाल पे राहुल गांधी जी ने क्या कहा संसद में, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा विपक्ष के नेताओं ने, आप उसको नहीं बताओगे। अब आप इनको बताओ, सुनाई नहीं देता है वो। बदलापुर गए आप, बदलापुर गए आप, सेंगर के यहाँ गए जो महिला वहां गई थी, आप हाथरस गए। अब आप आ जाइए, विपक्ष कहाँ नहीं गया? मणिपुर गए प्रधानमंत्री जी, संभल क्यों न जाए? वहां 5 मासूमों की जान गई है और 5 मासूमों को कत्ल किया गया है, तो वहां क्यों नहीं नहीं जाएंगे? नहीं, मासूम नहीं थे वो, मासूम नहीं थे। जो हाथ में पत्थर लेके और पाकिस्तानी बंदूकें लेके जो वहां पे चलाएंगे वो मासूम आपके लिए हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हो सकते हैं वो लोग। नहीं नहीं, वो आपके लोग होंगे तो आप उनको मासूम कह सकते हो। पुलिस पे गोली चला रहे हैं, पुलिस पे पत्थर चला रहे हैं, आरिफ हबीब डीएम जी, एसपी लेवल के अधिकारियों आरिफ पे हबीब पत्थरबाजी जी, कर रहे हैं और आप उनको मैं मासूम बता संबल रहे के हो। मुद्दे को नहीं आप उनको मासूम बता रहे हो। मुद्दे पे बहस करना पाकिस्तान चाह की रहा, गोलियां चला रहे हैं एक लेकिन दूसरे फिर भी पे। अगर आप किसी को मासूम कहते हैं तो ये भी तो देखना चाहिए, कोई मुंह पर नकाब लगाकर अगर प्रशासन पर पत्थर चला रहा है तो वो मासूम कैसे साबित हो जाता है? नहीं कह रहा है। मैं मैं उनकी संभल कोई पर नहीं ले जाना चाहूंगा इस डिबेट को, मैं सीधे आकाश राय जी आपका रुख करूंगा। आकाश राय जी, चाहूंगा 1 मिनट में आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें। जी आकाश राय जी। पटा के गोली मारी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे